हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 5 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। ये 25वां लेटेस्ट एडिशन है 2026 वाला। अगर आपने ये बुक परचेज़ नहीं करी है तो दोस्तों इसे परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि जो पहले वाली जो 24वां एडिशन था उसके बाद जितने भी पेपर हुए वो उन सारे पेपर्स के क्वेश्चंस इस बुक के अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं पढ़ाई की ओर। छठा चैप्टर है मृदा एवं मृदा संरक्षण। पहला प्रश्न, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी डैश क्रम से संबंधित है। उत्तर होगा पहला 5। व्याख्या, राजस्थान की मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1982 यूएसए ने किया है। फर्स्ट, एरिडीसोल्स बालू मिट्टी का क्षेत्र राजस्थान की अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदाएं हैं। यह मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, पाली और जालोर जिलों के कुछ क्षेत्रों में ये विस्तृत हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल हरि मोहन सक्सेना में इस मृदा की प्रधानता पश्चिमी राजस्थान में मानी गई है। इसका उपमृदाकण ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स, सेलोर्थिड्स और पैली ऑर्थिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरा, अल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राज्य के जयपुर, अलवर, भर्तृहरि, नगर, दौसा, भरतपुर, डीग, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में पाया जाता है। इंसेप्टिसोल्स, शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इंसेप्टिसोल्स पथरीली मिट्टी का क्षेत्र मृदा उपआर्द्र, अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में पाई जा सकती हैं। इस प्रकार की मृदाएं राज्य में सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। चौथा, वर्टिसोल्स काली मिट्टी का क्षेत्र। मिट्टी में अत्यधिक क्ले उपस्थित होती हैं। आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती के झालावाड़, बारा, कोटा तथा बूंदी जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में विस्तृत हैं। पांचवा, एंटीसोल पश्चिमी रेगिस्तान मिट्टी का शुष्क क्षेत्र ही एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदाएं पाई जाती हैं। इनका रंग प्रायः हल्का पीला भूरा होता है। इसके 2 उपमृदाकण हैं, सामेंट्स और फ्लूवेंट्स। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उत्तर है पहला, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा जिलों में। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर होगा दूसरा, इंसेप्टिसोल्स। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर है तीसरा, दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? उत्तर है पहला, हाड़ौती का पठार में। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। उत्तर है पहला, वर्टिसोल। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? उत्तर है दूसरा, पश्चिमी। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? उत्तर है तीसरा, इंसेप्टिसोल्स। अगला प्रश्न, मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। उत्तर है पहला, जयपुर, अलवर, दौसा में। निम्न में से कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर है तीसरा, एंटीसोल्स। जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? उत्तर है चौथा, अल्फीसोल्स। एरिडीसोल्स मिट्टियाँ राजस्थान के कौन से जिला युग्म से पाई जाती हैं? उत्तर है पहला, चूरू, झुंझुनू। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर है दूसरा, पश्चिमी राजस्थान।
राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है पहला एरिडीसोल्स एंटीसोल्स। व्याख्या, राजस्थान के 2/3 भाग में बलुई मिट्टी अर्थात एरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स पाई जाती है। मृदा का मुख्य घटक नहीं है। उत्तर है तीसरा लवण। व्याख्या, मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? उत्तर है चौथा 7 से ऊपर। व्याख्या, सामान्य मृदा का पीएच मान परिसर 6.5 से 7.5 होता है। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय, चूने की मात्रा कम तथा जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय लवणीय मृदा कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? उत्तर है तीसरा पर्वतीय मृदाएं। व्याख्या, पर्वतीय पहाड़ी मृदा को अपरिपक्व मिट्टी तथा लिथोसोल्स भी कहते हैं। कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? उत्तर है दूसरा पोटाश। व्याख्या, मृदा के मुख्य पोषण तत्व जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। मृदा के द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, बोरोन है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार वेस्टलैंड भूमि है? उत्तर है चौथा जैसलमेर। व्याख्या, राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि क्रमशः जैसलमेर 68.34%, राजसमंद 48.91%, बीकानेर 39.15% तथा उदयपुर 36.31% है। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। उत्तर है चौथा बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं राजस्थान के कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण एवं जिले। पहला साइरोजेम्स जो गंगानगर में है। अगला है रेवेरिता जो गंगानगर में है। मरुस्थली डेजर्ट मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी एवं सीकर में है। जिप्सी फेरस बीकानेर में है। घूसर, भूरी, जलोढ़, ग्रे ब्राउन, एल्यूवियल, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, सिरोही एवं ब्यावर में है। नॉन कैल्सिल ब्राउन ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर, ब्यावर में देखने को मिलती हैं। 7वीं है नवीन जलोढ़ एल्यूवियल मृदा, ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं जयपुर में देखने को मिलती है। 8वीं है पीली भूरी मृदा, येलोइश ब्राउन सॉइल, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर में देखने को मिलती है। नवीन भूरी ब्राउन मृदा भीलवाड़ा, ब्यावर एवं अजमेर में देखने को मिलती हैं। पर्वतीय हिली मृदा उदयपुर, सलूम्बर एवं कोटा में देखने को मिलती हैं। लाल लोम, रेड लोम डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में देखने को मिलती हैं। काली, गहरी, मध्यम, डीप, मीडियम ब्लैक कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डीग, झालावाड़ में देखने को मिलती हैं। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली जैसलमेर एवं बीकानेर में देखने को मिलती हैं। मरुस्थलीय बालू का स्तूप डेजर्ट ड्यून्स जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में देखने को मिलती हैं। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? उत्तर है पहला कोटा। राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी, मध्यम, काली मृदा पाई जाती है। उत्तर है तीसरा डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिला या जिले सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा साइरोजेम हनुमानगढ़, चूरू। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता, रेवेरिना मृदा पाई जाती है। उत्तर है पहला गंगानगर में। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर है दूसरा धूसर, भूरी, ग्रे ब्राउन, जलोढ़। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? उत्तर है चौथा जयपुर, सीकर तथा झुंझुनू। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? उत्तर है पहला प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। व्याख्या, मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। इसका पीएच मान उच्च होता है। ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच में बारीक कणों वाली मिट्टी का जमाव भी कहीं कहीं पाया जाता है, जो बहुत उपजाऊ होता है। फॉस्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति इस मिट्टी को जहां जल आपूर्ति नियमित करती है, फिर भी यह मिट्टी फसल के लिए प्रायः अनुत्पादक होती है। यह मिट्टी मोटे
अनाज जैसे बाजरा, मोठ, ज्वार आदि की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। बलुई मृदा शुष्क व रंध्रमय होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती हैं। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, पाली में यह मृदा मुख्य रूप से मिलती है। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? उत्तर है दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट। राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है? उत्तर है पहला, मरुस्थलीय। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है पहला, बलुई मृदा। निम्नलिखित मृदा विशेषताएं यथा। उत्तर है चौथा, पहला है लवणों का उच्च प्रतिशत और दूसरा है उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? उत्तर है चौथा, रेतीली बालू मृदा में। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, रेगिस्तानी मृदा। नागौर तथा पाली का मुख्य मृदा प्रकार है। उत्तर है चौथा, पीली भूरी रेतीली मृदा। व्याख्या। रेतीली मृदा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, रेतीली बालू मृदा गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में है। दूसरी, लाल रेतीली मृदा जालोर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलोदी, पाली, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर और झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। तीसरी है पीली भूरी रेतीली मृदा। यह नागौर, डीडवाना, कुचामन और पाली जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है जिसे स्टेपी मृदा कहते हैं। खारी मृदा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ख, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती हैं। ग, लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। उत्तर होगा तीसरा, क एवं ग सही है। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? उत्तर है दूसरा, 2/3। व्याख्या। राजस्थान के 2/3 भाग की मिट्टी अधिकांशतः रेतीली और बलुई दोमट हैं जो कम उपजाऊ तथा कम जलग्राही शक्ति वाली होती है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, सिरोजेम्स। व्याख्या। सिरोजेम मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरा शक्ति की कमी होती है। यह मिट्टी पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन व जयपुर जिलों में पाई जाती है जो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित हैं। रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण इसको ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। कथन ए, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण आर, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। उत्तर है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। उत्तर है पहला, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। व्याख्या। भूरी मिट्टी टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। विशेषतः यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर में। बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? उत्तर है चौथा, भूरी। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? उत्तर है दूसरा, भूरी रेतीली। व्याख्या। भूरी रेतीली इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू में पाई जाती है। इसमें फॉस्फेट तत्वों की अधिकता होती है। मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है, सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है चौथा, दौसा में।
व्याख्या दोमट या कच्छारी या जालोड़ मिट्टी एलुवियल सॉइल या नदियों द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है, इसमें नाइट्रोजन के अंश कम मिलते हैं, इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग, अलवर, भर्तृहरि, नगर, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें चूना, फॉस्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है। राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा भरतपुर, धौलपुर। जिलों के किस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? वह है उत्तर है दूसरा भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। निम्न कथनों में उपयुक्त कथन है। उत्तर होगा चौथा, यानी पहला सत्य और दूसरा असत्य है। हम केवल पहला पढ़ेंगे जो कि है जलोढ़ एल्यूवियल मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं? इसका उत्तर होगा दूसरा। 1 और 2 दोनों कथन गलत है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर इन ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। उत्तर है दूसरा, कोटा में। व्याख्या पीली भूरी दोमट, रेतीली व रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य हैं। इसका विस्तार भरतपुर, डीग जिले में तथा अलवर, भर्तृहरि, नगर एवं जयपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। व्याख्या लाल दोमट मिट्टी, रेड लोमी सॉइल। इस मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण ही इसे लाल दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है तथा लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, उदयपुर, डूंगरपुर। लैटेराइट प्रकार की मिट्टी डैश में पाई जाती है। उत्तर है चौथा, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। उत्तर है दूसरा, लाल दोमट मृदा। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? उत्तर है दूसरा, बांसवाड़ा। लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। उत्तर है पहला, लोहे के ऑक्साइड। निम्न तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। उत्तर है पहला, लाल लोमी मृदा है ये। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं, इस मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। दूसरा, इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मृदा अधिकांशतः डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शेलों में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। दूसरा, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीम और क्वार्टजाइट शेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर है तीसरा, लवणीय। लवणीय मिट्टी, अल्कलाइन सॉइल। यह मिट्टी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, गंगानगर, डीग, भरतपुर व कोटा जिलों के अधिक सिंचाई वाले भागों में पाई जाती है। क्षारीय लवणों की अधिकता की वजह से इस अनुपजाऊ मिट्टी में केवल चारागाह, झाड़ियां व बरसाती पेड़ पौधे ही उगते हैं। लवणीय मृदा किस जिला युग्म से मुख्यतः पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, जालोर, बाड़मेर। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती हैं। उत्तर है चौथा, उदयपुर व कोटा में। व्याख्या पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं उथली कंकड़ों वाली, मोटी, रेतीली तथा लाल भूरी व धूसर भूरी होती हैं। यह राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर उदयपुर, सलूम्बर, कोटा जिलों में मिलती हैं। अगला, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः हैं। उत्तर है तीसरा, पर्वतीय मृदा। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर।
व्याख्या लाल व पीली मिट्टी सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद और सिरोही जिलों में मिलती हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व ह्यूमस की नगण्यता एवं नाइट्रोजन तथा जैविक कारकों की अल्पता होती है। इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लौह ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, लाल और पीली झालावाड़, कोटा। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, सवाई माधोपुर। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। उत्तर है चौथा, अजमेर, भीलवाड़ा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, राजसमंद। सही कथन चुनिए। उत्तर होगा पहला, दोनों कथन सही हैं। पहला है लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। और दूसरा कथन है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है। उत्तर है दूसरा, काली रेगुर मृदा। काली मिट्टी, रेगर सॉइल हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसे कपासी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है। काली मिट्टी में गंधक, कैल्शियम, चूना पत्थर व लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग की मृदाएं झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बारां, सलूंबर तथा उदयपुर जिलों में मिलती है। काली मृदा पाई जाती है। उत्तर है पहला, बारां, झालावाड़, कोटा में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित रोकी फीचर कहलाती है। उत्तर है चौथा, डेक्कन लावा पठार। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। उत्तर है चौथा, मध्यम काली। व्याख्या मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती हैं और सूखने पर सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है। इसमें विशेषतः कपास व धान की खेती की जाती है। यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में ही मिलती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? उत्तर है तीसरा, मध्यम काली मृदा। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है तीसरा, मध्यम काली मृदा। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। व्याख्या मिश्रित लाल एवं काली मृदा, लाल मृदा मालवा पठार की काली मृदा का ही विस्तार है। यह बलुई मटियार अथवा बलुई दोमट के रूप में मिलती हैं। इसमें साधारणतया फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा कपास, मक्का फसलों के लिए उपयोगी है। यह मृदा भीलवाड़ा, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं पूर्वी उदयपुर आदि जिलों में मिलती है। कौन सा कथन राजस्थान की लैटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? उत्तर है चौथा, इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता के ऊंचाई वाले प्रदेशों में स्फटिकीय, क्रिस्टलाइन व कायांतरित चट्टानों के क्षरण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड, इसके कारण रंग लाल, भूरा और पोटाश की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एवं ह्यूमस की कमी होती है। अतः ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। इस मृदा के क्षेत्र ऊसर हैं। यह राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व सलूंबर एवं दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। लेटेराइट मिट्टी के दो कथनों में सही कथन है। उत्तर है पहला, दोनों कथन सत्य हैं। पहला, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, मिट्टी के नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी
फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? उत्तर है चौथा नागौर अजमेर। व्याख्या नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं अजमेर जिले की बांका, होंच, पूबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में हैं। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांके कमर झुकी रहने लगे हैं। इससे यह इलाका पूबड़ पट्टी कहलाने लगा है। ज्ञातव्य है कि जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पैटी फैली हुई है? उत्तर है दूसरा नागौर में। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? उत्तर है तीसरा फ्लोराइड की। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य का निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है। उत्तर है तीसरा नागौर में। जिप्सम खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः नागौर जिले में पाया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। उत्तर है तीसरा खेती में जिप्सम का उपयोग। सेम स्ट्रक्चरल इन्वेक्शन मॉडलिंग किस स्थिति में से संबंधित है? उत्तर है दूसरा पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। व्याख्या धरातलीय भाग पर जल प्लावन जल भराव से दलदलीय स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह परिवर्तन सेम की समस्या कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या का प्रमुख कारण नहर तल के नीचे की चट्टानों का कठोर होना है, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है। जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण हुआ। इस भूमि में केशिका कर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुआ। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील के गांव बड़ोपाल सेम समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं। चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड़ परियोजना चलाई गई। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित हैं? उत्तर है तीसरा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्रायः जाना जाता है वह है। उत्तर है तीसरा भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है। उत्तर है दूसरा जिप्सम। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या राज्य का पश्चिमी भाग लवणीय समस्या से अधिक ग्रसित है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को ऊसर, नमकीन या रेह मिट्टी भी कहते हैं। क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। मिट्टी के खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती हैं? उत्तर है दूसरा मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर थ्रू सेल्स से। व्याख्या कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपलक्षण, उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन इत्यादि जलवायुविक कारक ही इन प्रदेशों में लवणीय व क्षारीय भूमि हेतु उत्तरदायी हैं। मिट्टी में लवणीयता की समस्या कम करने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? उत्तर है चौथा अधिक ह्यूमस मात्रा। व्याख्या मृदा क्षरण के कारणों में उच्च रासायनिक विषाक्तता, मृदा के अपरदन में बढ़ोतरी, अधिक लवणीय मृदा, अकुशल भू प्रबंधन, फसल चक्र में परिवर्तन आदि उत्तरदायी कारण हैं। राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। उत्तर होगा तीसरा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी। व्याख्या मृदा अपरदन को रोकने हेतु उपाय सीढ़ीदार खेती, समोच्च रेखीय जुताई, फसल चक्र एवं वृक्षारोपण, पशुचारण पर नियंत्रण। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? उत्तर है चौथा वन रोपण, फॉरेस्टेशन। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकता बीहड़ भूमि पाई जाती है? उत्तर है पहला चंबल। व्याख्या चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां व टीले 5 से 30 मीटर गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में है। अवनालिका अपरदन या मिट्टी अपरदन कंदरा समस्या के कारण पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती हैं, जिससे गहरी घाटी व खड्डे बीहड़ भूमि बन जाते हैं। चंबल नदी
के विशाल बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति इस प्रकार के अपरदन के उदाहरण हैं। अवनालिका अपरदन से हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिले ग्रस्त हैं। अगला प्रश्न, अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं। उत्तर है दूसरा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। चंबल बेसिन का खंड भूमि को कहा जाता है। उत्तर है पहला, अवनलिकाएं। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती हैं। उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन, गुली इरोजन या मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उत्तर है चौथा, हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर है तीसरा, चंबल प्रदेश। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन में सर्वाधिक ग्रसित है? उत्तर है चौथा, करौली। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? उत्तर है पहला, मृदा अपरदन। व्याख्या, प्राकृतिक तथा मानव शक्तियों द्वारा किसी प्रदेश के मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जाती है, इसलिए मृदा अपरदन को कृषि का क्षय रोग अथवा रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण हवा व जल है। राज्य का सर्वाधिक भूभाग वायु अपरदन से ग्रस्त है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित हैं। उत्तर है दूसरा, वायु अपरदन से। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी नवीन जलोढ़ मृदा सुमेलित होगी खादर से, काली मिट्टी सुमेलित होगी पोटाश और लाइम चूने की प्रचुरता से, लैटेराइट मिट्टी सुमेलित होगी नाइट्रोजन और पोटाश की कमी से, और पर्वतीय मिट्टी सुमेलित होगी कंकड़ और पत्थर से। मृदा जिले सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी लाल रेतीली सुमेलित होगी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू से, पीली भूरी रेतीली सुमेलित होगी नागौर, पाली से, लवणीय सुमेलित होगी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से, और भूरी रेतीली सुमेलित होगी पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू से। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए मृदा के प्रकार और विशेषताएं। इसका उत्तर है पहला, लाल पीली मृदा सुमेलित होगी लौह अंश की मौजूदगी से, मरुस्थली मृदा सुमेलित होगी जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है इससे, काली मृदा सुमेलित होगी चौथे से यानी चीका प्रधान मृदा, और जालोड़ मृदा होती है रेतीली दोमट संरचना होती है इसमें। इसी के साथ छठा भाग यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे सातवां भाग, जो कि है अपवाह तंत्र। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।